आप तो राम राज लाए, टेंट से उठा करके राम को लाए। विजय माल्या को कब लाएंगे? नीरव मोदी को कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? और हवाई चप्पल वालों जो पहन रहे थे एरोप्लेन से कब आप पहुंचाएंगे? आपका बड़ी बड़ी बात ये अगर कहे जाए, अगर ये राम राज का स्थापना होगी, यह राम राज का शब्द है, ये रामायण का शब्द है, ये हिंदुत्व का शब्द है, ये सनातन का शब्द है, तो रावण का शब्द क्या हो सकता है? कालनेमी का शब्द क्या हो सकता है? कश्यप का शब्द क्या हो सकता है? इसी भगवा रूप में हिंदू में ही कंस भी जन्मा था, रावण भी जन्मा था, लेकिन वो भी कह दिया था कि जब मैं चलता हूँ रथ पर चढ़कर तो अमनी ये थर्राती है, डरते हैं चांद सितारे, सब दिशा मुझे भय खाती है। आज आप मीडिया को हाईजैक कर लिए, आप जो आज सत्य बोल रहा है आप उसको बोल दे रहे हैं, आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आप अगर कोई विपक्ष का अगर है उसके ऊपर आप ईडी चलाने का काम करते हैं। कोई अगर सत्य की मांग करता है आप उसकी आवाज को दबा देने का काम करते हैं मात्र कुर्सी के लिए। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन का चढ़ चला कोई बंधे जाए जंजीर। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे देश के नौजवानों, किसानों, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत की स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र का कायम करने का काम किया था। यह संविधान मिला था जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो अति पिछड़े थे, उनको कुआं पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ये खटक रही है उस समय से, जब से इनकी इतिहास आप देखो, ये देश अंग्रेजों के साथ जुड़े रहे, जब ये सत्ता में आए फिर धर्म की अफीम लगा करके आज हमारे संविधान पे चोट हो रहा है, आज हमारे लोकतंत्र पे चोट हो रहा है, आज हमारे मानवता पे चोट हो रहा है। ये भगवा के रूप में, ये राम के रूप में आपको राजनीति करना है। आपने जो वादा किया था वादा पे आई है, जनता पूछ रही है 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी प्रतिवर्ष कहाँ है? काला धन कहाँ है? किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई? आप यूनिवर्सिटी कितना बनाए? आपकी आर्थिक स्थिति देश की क्या हो गई है? आप कोरोना महामारी में क्या किए? आप मणिपुर जला, इसका आप जवाब दीजिए। आप अगर सच्चे राम वाले हो, देश में मांग हो रही है, अगर राम में आप परिवर्तन कर सकते हो, आप चंद्रमा पे जब वैज्ञानिक भेज रहा है वहां अपना श्रेय ले सकते हो, जब हर जगह आप बदल सकते हो तो ईवीएम में क्यों नहीं आप बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं। जो राम में बदल सकता है वो ईवीएम में क्यों नहीं बदल सकता? राम तो कहे थे, एक व्यक्ति के कहने से सीता को वनवास कर दिए थे। आप इतनी जनता कर रही है, सच्चे राम वाले हो, सच्चे सनातनी हो, सच्चे अगर आप में सतगुरु का, संत का एक भी आपका बूंद है, क्योंकि आपके ऊपर तो माया और काल छाया हुआ है, तो आप जनता की आवाज को मान लो। हम आपको सच्चे राम के भक्त मान जाएंगे, लेकिन इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको कुर्सी से मतलब है। इनको इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे नौजवानों, जो संविधान के तहत दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, ये इनको कुचल देंगे। शिक्षा इन्होंने समाप्त कर दिया, इन्होंने अनाज और 5 किलो अनाज और राम का मंत्र दिया है, जिससे गुलामी की बात आती है। जब मुगल आए तो सनातन नहीं खतरे में पड़ा, हिंदुत्व नहीं खतरे में पड़ा। जब देश का प्रधानमंत्री भगवाधारी हो और मुख्यमंत्री हो, आज हिंदू सनातन खतरे में आ गया है। ये पूरी तरफ से पाखंडवाद है, एक तरफ पाखंडवाद। ये 24 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं होगा। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए, मैं आपके कल्याण के लिए आपसे ही मैं एक भीख मांग रहा हूँ कि सच्ची सोच रखो। एक तरफ पाखंडवाद है, एक तरफ समाजवाद है। चयन तुमको करना, अगर पाखंडवाद के रूप में जाओगे तो यहाँ भी मारे जाओगे और वहाँ भी मारे जाओगे, और समाजवाद के रूप में आप चयनित करोगे। और जितने विपक्षी, आज सब में कमी होती है, हम में भी कमी है, सब में कमी है, लेकिन संविधान जो ये गीता जैसा पवित्र हमारा संविधान है, यही रामराज की स्थापना किया है। इसलिए क्योंकि राम ने सेवरी का भी झूठ को खाया था, झूठी बेर को खाया था, वही हमारे संविधान से मिलता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, इंसानियत बचाने का चुनाव है। अब विश्व के आए क्रांतिकारी नौजवानों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप ताकत दिखा दो, इन पाखंडवादियों के चक्कर में मत पड़ो। इनके चक्कर में अगर पड़ोगे तो आपके सामने ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। आपके सामने आपकी बहन बेटी लूटी जाएगी, अगर लूट लेंगे, जय श्री राम केवल बोल देंगे तो उसी पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मानव को पूरा यंत्र तंत्र स्वतंत्रता मिली है। आप जो है ऐसा निर्णय ले करके, और ईवीएम इनकी गारंटी भी जो है ईवीएम है, इनकी गारंटी राम शब्द है, इनकी गारंटी केवल मंदिर और कृष्ण और राम है। आप राम को लाए टेंट से, ये बताइए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं जिसने पूरे जगत को प्राण प्रतिष्ठा किया हो। आप कह रहे हैं टेंट से लेकर के यहाँ आए हैं। एक साधु संत, एक शंकराचार्य नहीं गए। उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री थे, योगी सन्यासी थे, आप उनको भी साथ में लिए होते तो ये भगवा जाता, लेकिन नहीं, आप केवल दिखना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये तानाशाह नहीं है तो क्या है? ये अगर पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? आज इस देश में, देश संविधान से चलेगा। देश का सबसे बड़ा मंदिर है, किसानों का सबसे बड़ा मंदिर है, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, मजदूरों का सबसे बड़ा मंदिर है, तो वो संविधान है। और अगर संविधान से देश नहीं चला तो ये मनुस्मृति लागू करेंगे, ये अपना विधान लागू करके सारी की सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, एकता को खत्म करके एक तरह से एक छत्र राज करने का काम करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 24 के चुनाव में नौजवानों जागो, जागो, किसानों जागो, और ये धर्म का अनुवाद मत फैलाओ। अगर धर्म की बात करो तो याद करो कोरोना काल, याद करो कोरोना काल। मंदिरों में भी ताला लग गया था और मस्जिदों में भी ताला लग गया था। अगर ताला खुला था तो हॉस्पिटल का ताला खुला था, हॉस्पिटल का ताला खुला था। और मानवता शर्मसार हुई। बेटे की लाश को बाप नहीं छू रहा है, बाप के लाश को बेटा नहीं छू रहा है, माँ नहीं छू रही है। ये चुनाव में पश्चिम बंगाल में वो दीदी भी करते रहे। लॉकडाउन आप गलत नीतियों से लगा दिए, जिससे हजार किलोमीटर चल के नौजवान हमारा किसान का लड़का मर गया, महिलाएं मर गई, ट्रेन से कट के मर गए। आप उस पर नहीं देखते। उसके बाद आप हमेशा जो है ठगने का काम किया। इसलिए मानवता जागो। ये सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है, इसमें दुर्गा भी रहती है, हनुमान भी रहते हैं, काली भी रहती है। वीर रहे पैगंबर रहे, क्योंकि सब लोगों ने कहा, गीता कही, पुराण कही, कुरान कहे, वीर कहे, पैगंबर कहे, रविदास कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा है सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता। वह इंसानियत मानवता अगर जिसके अंदर मर जाए वो धर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्मी होगा। इसलिए कहना चाहता हूं, आपका सच्चा धर्म होगा, सच्चे पथ पे चलो। अगर पाखंडवाद के पथ पे चलोगे तो आपके सामने आपका बेटा मारा जाएगा, आपका परिवार मारा जाएगा, आप अशिक्षित हो जाओगे, फिर आप पशु के समान आपका जीवन व्यतीत होगा। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी उखाड़ दे और आप ईवीएम के लिए भी आवाज उठाओ। ईवीएम भी इनकी गारंटी है तो ईवीएम है, जब इनके राम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बताइए, सनातन जो जय श्री राम कहा वही हिंदू है, जो भगवा पहना वही हिंदू है। अरे बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मना हीर निज दासा। जिसका मन निर्मल होगा उसको राम मिलेंगे, जो कपटी होगा, जिनके अंदर माया मोह लिप्त होगी, उसको राम मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों जागो, निकलो और ये 24 के चुनाव में ऐसा कर दो कि पाखंडवाद हार जाए और समाजवाद आए, और समाजवाद वहीं आएगा। आपके पास दो पक्ष और विपक्ष है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, और दूसरा विकल्प नहीं है। आप चयन कर लो, इंडिया गठबंधन का ही चयन करो, क्योंकि अगर कमी किसी में ज्यादा है और कमी किसी में कम है, आपने जो दिया है, क्यों जो सत्य बोल रहा है उसके ऊपर ईडी, ये सोरेन को आपने डाल दिया, अडानी के घर नहीं जाएगा। यूपी में हमने देखा 565 जोड़ा की शादी हुई, दूल्हा गायब। अरे वाह रे राम, वाह रे राम राज, वाह बुलडोजर बाबा की सरकार। यही भय है क्या? यही भय है? तो ये आप देखिए, ये ठगने के लिए इनको कुर्सी से केवल मतलब है। एकदम करता हूँ ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव, जब देश की जनता कर रही है तो आप करो ने, इसमें क्या है? आप हर पैसा लेते हो, जनता से टैक्स वसूल कर सूट सिला लेते हो, पूरा सरकारी कार्यक्रम होता है बैलेट पेपर से, करो।
और राम की आदर्श पे चलने वाले। चलो, चुनाव आयोग वहीं पे कहता है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती। अरे चुनाव आयोग अभी क्या है? अभी फिर क्यों आप चुनाव आयोग झूठ बोलता है, सारा देश झूठ बोलता है, दलाल बन गए। इसलिए से ईवीएम से आपको दिक्कत है या इस सरकार से दिक्कत? भरोसा नहीं देखिए, करें, जनता पर भरोसा है, केवल मानव जनता पर भरोसा है, आपका उस पे भरोसा नहीं है। आपका सवाल है कि आपको ईवीएम से दिक्कत है कि सरकार से? अगर सरकार सही रहती तो ईवीएम सही रहती। आप देखिए, एक मैंने वकील का एक बयान देखिए कि 7 डायरेक्टर चयनित किए गए चीफ सिम के लिए, उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। क्यों? जो आपने कहा चुनाव आयोग अगर ये कर रहा है, तो चुनाव आयोग जैसे पिछड़ा आयोग है, SC ST आयोग है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक चुनाव आयोग भी घोषित कर दिया। इसलिए लोकतंत्र और ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा। अब ईवीएम के कितने प्रकरण आए, ईवीएम का कितना चल रहा है इनका, ये जो इनकी इतनी बड़ी भविष्यवाणी है कि 400 पार हम आएंगे, 400 पार आएगा। तो ये ईवीएम की भी, ईवीएम पे हमें शक है, ईवीएम भी हटना चाहिए। ये काफी दिनों से ईवीएम का विरोध हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो 2024 का लोकसभा चुनाव करवाया फिर ईवीएम से, तो फिर क्या करेंगे आप? यही होगा। अगर यही करे तो आने वाला मेरा जो अपना ये है कि कहीं भारत हमारा गृह युद्ध में ना चला जाए, ना चला जाए, देश की हालत बड़ी खराब होगी। यही तो आगाह मैं करना चाहता हूँ। इन्होंने जैसे झोंक दिया, इन्होंने जैसे लॉलीपॉप दिया, इन्होंने जैसे देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, अगले के नाम पे, पिछड़े के नाम पे हमेशा ये नया नया पैतरा बदलने का काम करते हैं। अगर यदि यह नौजवान नहीं जागा और ईवीएम का विरोध नहीं किया और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो वही मशीन, यही मोबाइल है आपके पास, आपके विचारधारा ठीक है तो उसका सदुपयोग करेंगे, बात करेंगे। आपकी विचारधारा गलत होगी तो उस पर गंदी फिल्म, अश्लील फिल्म भी देख सकते हैं। नेता लोग कहाँ महाराज? चुनाव तो उन्हें लड़ना, नेता लोग कहाँ हैं? नेता लोग कोई सामने ही नहीं। चुनाव उनको भी लड़ना है। डर लगा ईडी से डर लग रहा है, एकदम डर रहा है। चुनाव उनको लड़ना है, रहना है जनता को, दोनों है। बोलना तो चाहिए, आना चाहिए। तो बोल तो जो लोग बोल रहे हैं बोलिए। अच्छा, आप तो हैं, आप ये हो सकता है हमारी बात को दिखा दें। बड़ा इतना बड़ा हुआ है यहाँ, हम सोशल मीडिया देख के आए, आज मैं यहाँ देखने आया। बड़ी मीडिया क्यों नहीं चला रही है? जैसे रावण ने, सुनिए, जैसे रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया, शनिदेव को उल्टा टांग लिया था और पूरा कैद करवाने का काम किया था, जो चाहता था वही करवाता था। आज भाजपा सरकार उसी तरह से करके ये चुनाव अपने पक्ष में लेना चाह रही है। और बोलना पड़ेगा, विपक्ष को भी बोलना पड़ेगा, हर नेता को बोलना पड़ेगा, हर देश प्रेमी को ये बोलना पड़ेगा सत्य के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये गुलाम बन जाएंगे। 24 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं, इनको केवल शासन चाहिए। और जिन राज्यों में विपक्ष जीत जाता है वहाँ ईवीएम नहीं खराब होती। देखिए, जो ये आपका सवाल सही है। एक राज्य हम जितवा दिए, सोरेन को जितवा दिए, फिर बिहार में जैसे तोड़वा करके खींच लिए, महाराष्ट्र में तोड़ दिए। ये तो बड़ी षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, इसको जनता समझती है। पकड़ा जाएगा। अब 1-2 को जिता दो, ये दो जिताइए, 2 को जिता दो और उनको फंसा दो। और देश की कुर्सी जब मिल जाएगी तो उसको हम तोड़ देंगे। नीतीश को तोड़ दिए, सुरेन को तोड़ दिए, महाराष्ट्र में तोड़ देंगे, हमारे पास सब है। आज क्यों तोड़ा जा रहा है? ईवीएम की सेटिंग के लिए मुख्यमंत्री हमारा होगा। टोटल ईवीएम में पहले है पर में 3 करोड़ 60 लाख बैलेट पेपर में भी तो उसकी गिनती में आ रहे 4 करोड़ 50 लाख। वो कहाँ से आगे वोट? अब वो आया है सामने, देखिए बता रहे हैं। बैलेट पेपर में भी तो धांधली होती थी। अरे देश की व्यवस्था क्या हो गया? देश में, हमारे देश में कानून व्यवस्था क्या हो गया? इतना पुलिस फोर्स
इतना जो न्यायपालिका कार्यपालिका है वो क्या 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 कर रहे हैं? तो गुंडे बदमाश चुन के पार्लियामेंट में आ जाते थे पहले। आप बूथ के बूथ चोरी हो जाते थे। आप क्या आ रहे हैं? आप नहीं आ रहे हैं क्या? आप क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं। अब पहले गुंडे आते थे, आप क्या आते हैं? हटेगा, ईवीएम हटेगा। एक देखिए, वोट मोदी को डालने का पाबंद है। ईवीएम हटे, और ये परिस्थिति का सवाल नहीं है। ईवीएम हटा, अगर ईवीएम हटा दे 40 सीट इनको नहीं मिलेगी। नहीं तो 40 सीट नहीं मिलेगी। घेर लिया जाएगा, तमाम जनता घेर लेंगे और महादेव प्रकट होकर उसको जला दिया जाएगा। और हाँ, बैन होगा बैन, आज नहीं तो कल होगा बैन। तोड़ेंगे, इसी में तोड़ेंगे, हम लोग जलाएंगे, तोड़ेंगे। देश गुलाम हो चुका है। अरे वो सरकार गिरा दे, चाहे कुछ भी गिरा दे, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। सत्य को कैसे जनता आंदोलन करेगी ईवीएम के खिलाफ। पैसे वालों के बच्चे मंत्री बन के पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो जब तो यही तो है। अरे जब यही तो मैंने कहा। आप आए नहीं थे कि एक तरफ पूंजीवाद है, दूसरे तरफ गरीब हैं। मंत्री के लड़के हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर लोग हैं पूंजीपति लोग हैं तो वो सीमा पे नहीं जाएंगे, उनको लड़ना नहीं है, उनको सिपाही नहीं बनना, उनको पुलिस दरोगा नहीं बनना है। ये तो गरीब आरक्षण के साथ आया है, उसको भी ये समाप्त करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन जनता विरोध कर रही है ईवीएम का। अब वो राम गांधी कहाँ होगा, अखिलेश यादव कहाँ है ये सब नेता? ये लोग आना चाहिए जनता के बीच में। ये लोग भी आएंगे। जनता किसान की जिम्मेदारी वो निकम्मे हैं, किसान को जिम्मेदारी है, मजदूर का आप जो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कहे जो निष्पक्ष चुना, लड़ेगा किसान किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा? अरे हम वोट डाल रहे हैं। आपने अखिलेश यादव का नाम, अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए मेरा भगवान है, पीडीए ही मेरा भगवान। जब उन्होंने कहा आप राम मंदिर पे जाएंगे, उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है कौन? और गीता जैसा पवित्र मेरा संविधान है, गीता जैसा पवित्र मेरा संविधान है। वो लड़ाई लड़ने का वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसा आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या काम किए उन्होंने। लोक भवन बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, 112 नंबर चलाया, 100 नंबर चलाया, लैपटॉप दिया, समाजवादी पेंशन दिया, इकाना स्टेडियम दिया, मेट्रो चलवाया, वो प्रदेश को पूरा सजा दिया था। ये पाखंडवादी वो लोगों ने, वो केवल जात में नफरत फैला करके कि केवल एक जात का काम होता है। अखिलेश यादव ने वहाँ उत्तर प्रदेश में जो दिया था, 800 नंबर यादव फोन करता है या मुसलमान फोन करता है, इकाना स्टेडियम में केवल एक जात खेलती है, आगरा एक्सप्रेस पे एक जात चलती है। अखिलेश ऐसा जो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो अखिलेश यादव की आपने बात किया, वो काम उसका काम बोलता है। वो मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे वो वोट नहीं मांगते। वो कहते मेरा काम बोलता।